प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2, निम्न फलनों के लिए 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है लिया cos थीटा बराबर -1/2 यदि थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हल दिया है cos थीटा बराबर -1/2। तो अपने को हम जानते हैं सर्वसमीकरण के अंतर्गत साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान रखते हैं 1 माइनस 1/2 पूरे के घाते 2। सरल करते हैं 1 माइनस 1/4 और सरल करते हैं तो 3/4। तो साइन थीटा बराबर करनी 3/4 प्लस माइनस करनी 3/2। साइन थीटा का मान निकल गया अपने प्लस माइनस करनी 3/2। लेकिन थीटा का मान बता दिया किस चतुर्थांश में स्थित है। थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर कोई कोण तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो tan थीटा और cot थीटा धनात्मक होते हैं और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होते हैं। चूंकि थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है अतः साइन थीटा का मान ऋणात्मक होगा। साइन थीटा बराबर ऋण करनी 3/2। अपने को अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। cos थीटा और साइन थीटा का मान निकल गया। अब tan थीटा तो tan थीटा का सूत्र है साइन थीटा बटे cos थीटा। अब साइन थीटा और cos थीटा का मान रखते हैं। साइन थीटा का मान माइनस करनी 3/2 माइनस cos थीटा का मान -1/2। सरल करते हैं तो करनी 3। इसी प्रकार cot थीटा तो cot थीटा का tan में संबंध है तो 1/tan थीटा और tan थीटा का मान है करनी 3। मान रख देते हैं तो cot थीटा का मान निकल गया 1/करनी 3। sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम है तो cos थीटा का मान रखते हैं तो -1/2 बराबर -2। cosec थीटा तो 1/sin थीटा। sin थीटा का मान रखते हैं 1/- करनी 3/2। सरल करने से -2/करनी 3। इस प्रकार हम सर्वप्रथम सर्वसमीकरण का सूत्र लगाते हैं, उसके बाद चतुर्थांश, फिर हम अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 8, यदि cos थीटा -1/2 तथा थीटा का मान 180 और 270 के बीच है तब 4 tan के घाते 2 थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन क्रमांक 2 का पहला भी वही है और चौथा, लेकिन बस शर्त इसमें मान याद करना है। तो मान जो याद करना है क्योंकि cos थीटा बराबर -1/2 ये दिया हुआ है तो हम और साथ ही साथ कोण जो दिया हुआ है 180 और 270 के बीच तक थीटा का मान, तो तात्पर्य ये हुआ कि ये थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम मान निकाल चुके हैं। तो मान ज्ञात करना है अपने को
4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न 8 का मान निकालना है, तो मान रखते हैं tan थीटा का 4 tan थीटा का मान दिया है करनी 3 पूरे के घाते 2 ऋण 3 इंटू कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है माइनस 2 बटे करनी 3 पूरे के घाते 2। सरल करो तो 4 इंटू करनी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 सरल करने से 4 बटे 3 3 3 कट गया 4 तिया 12 माइनस 4 और सरल करते हैं तो 8। इस प्रकार हम एक समीकरण दिया रहेगा उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कोण माइनस थीटा के त्रिकोण नीति अनुपात या फलन को कोण थीटा के त्रिकोणमिति पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निर्देशांक तल लेते हैं x x डैश y y डैश मूल बिंदु निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु पर धनात्मक अक्ष को प्रारंभिक भुजा लेते हुए थीटा और माइनस थीटा रेडियन कोण बनाया। दोनों कोणों की अंतिम भुजा पर दो बिंदु P P डैश लिया जिसके निर्देशांक x y और P डैश के निर्देशांक x डैश y डैश तथा मूल बिंदु से दूरी समान दूरी पर है, समान दूरी पर स्थित है OP बराबर OP डैश। अब P से लंब डालें PM P डैश से लंब डालें PM डैश तो दोनों त्रिभुज को देखते हैं। OMP में 90 अंश कोण OMP डैश और M डैश में दोनों त्रिभुज को देखते हैं तो दो कोण 90 ये भी 90 ये थीटा ये भी थीटा और एक भुजा बराबर दिख रहा है तो त्रिभुज OMP व त्रिभुज OM डैश P डैश तो कोण बराबर दिख रहा है अपने को तो MOP बराबर M डैश OP डैश थीटा कोण है। भुजा OP बराबर OP डैश भुजा बराबर है और एक कोण और दिख रहा है 90 अंश तो OMP बराबर OM डैश P डैश बराबर 90 अंश। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज OMP
सर्वांग का संकेत त्रिभुज ओ एम डैश पी डैश। सर्वांग दो आकृति सर्वांग होंगे यदि एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतः ढक ले। तो लंब प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे या प्रत्येक कोण बराबर होंगे, तो हम ले सकते हैं लंब PM बराबर, तो इस त्रिभुज के लिए लंब ये होगा P डैश M डैश। अब इस बिंदु के हिसाब से निर्देशांक, तो PM की लंबाई y, OM की लंबाई x और OP को मान लेते हैं r। तो इस y डैश और ये OM डैश की लंबाई x डैश, तो इसको मान लेते हैं r डैश। तो PM की लंबाई दिख रहा है y, P डैश M डैश की लंबाई दिख रहा है y, लेकिन दिशा विपरीत है, तो माइनस y डैश, तो y डैश बराबर माइनस y। दूसरी भुजा आधार OM बराबर इस त्रिभुज का आधार OM डैश, तो OM की लंबाई है x और OM डैश की लंबाई है x डैश। अपने निकालना है साइन माइनस थीटा बराबर, साइन का सूत्र है लंब बटे कर्ण, तो लंब और ये कर्ण, तो लंब है आपका y डैश, कर्ण है आपका r डैश, और हम मान निकाल चुके हैं y डैश का मान माइनस y, r डैश का मान तो r है बराबर है, तो y और r थीटा कोण के त्रिभुज के लिए लंब और r कर्ण, तो लंब बटे कर्ण साइन, तो और माइनस है तो माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसी कड़ी में cos माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है आपका x डैश और कर्ण है आपका r डैश, तो x डैश बटे r डैश, x डैश का मान है x और r डैश का मान है r, तो x आधार और r कर्ण, तो आधार बटे कर्ण cos थीटा। इसी कड़ी में tan माइनस थीटा बराबर tan लंब बटे आधार, तो लंब y डैश आधार x डैश, मान रखते हैं y डैश का माइनस y बटे x डैश का x, तो माइनस y बटे x यानी लंब बटे आधार, तो tan थीटा। इसी कड़ी में cot माइनस थीटा, तो cot थीटा tan का विपरीत होता है, tan का व्युत्क्रम हो जाएगा x डैश बटे y डैश बराबर x बटे माइनस y बराबर माइनस x आधार बटे लंब यानी कि cot थीटा। अब sec माइनस थीटा, sec cos का व्युत्क्रम है, तो cos का है आपका सूत्र r डैश बटे x डैश, व्युत्क्रम कर दिए तो r बटे x, आगे r कर्ण है और x आधार है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार sec थीटा, cosec माइनस थीटा बराबर cosec थीटा है साइन का व्युत्क्रम, तो y डैश बटे r डैश, या सूत्र के रूप में लेना चाहे हम तो कर्ण बटे लंब, माइनस थीटा के लिए कर्ण है आपका r डैश और लंब है आपका y डैश, r डैश का मान है r, y डैश का मान है माइनस y, तो माइनस r कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब cosec थीटा।
इस प्रकार सूत्र की उत्पत्ति होता है। साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। इसी क्रमांक में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को माइनस थीटा कोण थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आगे कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन तो धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा व 90 माइनस थीटा रेडियन का कोण बनाया और दोनों कोणों के अंतिम भुजाओं पर दो बिंदु P और P डैश लिया, जिसके निर्देशांक x और y और P डैश के निर्देशांक x डैश y डैश। बिंदु P से लंब डाले तो PM, तो PM की लंबाई y, OM की लंबाई x। P डैश से लंब डाले तो P डैश M डैश, तो P डैश M डैश की लंबाई y डैश और OM डैश की लंबाई x डैश। साथ ही साथ मूल बिंदु से P की दूरी समान है, P OP और OP डैश। नब्बे नब्बे, तो OM डैश P डैश में इस त्रिभुज में ये है 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो ये कोण हो जाएगा आपका थीटा। तो हम दोनों त्रिभुज को देखते हैं। तो कोण M, ये थीटा कोण है, तो OMOP बराबर कोण OP डैश M डैश बराबर थीटा। और ये भुजा इस भुजा को R, इस भुजा को R डैश, तो ये भुजा बराबर होंगे और 90 और 90 कोण बराबर होंगे। तो कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांश होंगे। तो सर्वांश होंगे तो हम आधार बटे आधार बराबर आधार, यानी प्रत्येक भुजा एक दूसरे से बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज का आधार आपका OM, तो इस त्रिभुज का आधार P डैश M डैश और लंब है आपका PM और इस त्रिभुज का लंब है OM डैश। अब OM की लंबाई है x, P डैश M डैश की लंबाई है y डैश। अब PM y और OM डैश x डैश। इस प्रकार अपने निकालना है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का है लंब बटे कर्ण, तो हम मान रखते हैं y डैश x, r डैश का r, तो x आधार बटे कर्ण यानी कि cos थीटा, थीटा वाले कोण के लिए त्रिभुज के लिए, तो cos 90 माइनस थीटा, cos आधार बटे कर्ण, तो x डैश का मान है y और r डैश का r, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan का है लंब बटे आधार, तो y डैश का है x और x डैश का है y, तो आधार बटे लंब और थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो tan का व्युत्क्रम हो जाएगा ये, तो y बटे x बराबर और cot का व्युत्क्रम tan थीटा। इसी कड़ी में sec 90 माइनस थीटा, ये cosec का व्युत्क्रम है,
तो आर बटे वाई बराबर साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का 90 माइनस थीटा, कोसेक है आपका साइन का व्युत्क्रम, तो साइन का है आपका x बटे आर, व्युत्क्रम तो r बटे x, तो cos थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा। इस प्रकार 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त हो जाता है। आगे है कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय फलन। तो कोण बनाते हैं पहले थीटा, और दूसरा कोण है आपका 90 प्लस थीटा। तब इन दोनों भुजाओं पर P दो बिंदु लेते हैं, P डैश जिसके निर्देशांक x डैश y डैश और P के निर्देशांक x और y। P से लंब डाले Pm, P डैश से लंब डाले M डैश, तो Pm की लंबाई y और OM की लंबाई x, y डैश और x डैश, ये r तो हम इसको r डैश, और ये दोनों भुजा बराबर होते हैं। तो ये 90 प्लस थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा, तो थीटा के अंदर ये दोनों कोण दोनों रेखा समानांतर है, तो ये भी थीटा हो जाएंगे 90। तो OMP त्रिभुज और त्रिभुज OMP सर्वांगसम होंगे, क्योंकि दो कोण ये 90 तो ये भी 90, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये भुजा तो ये भुजा बराबर है, यानी कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो थीटा कोण MOP बराबर M डैश P डैश O कोण बराबर थीटा, और ये भुजा बराबर और ये 90 और 90 बराबर, यानी कोण भुजा कोण प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम माने आधार, तो इस त्रिभुज का आधार ध्यान रखते हैं x और P डैश M डैश, y डैश PM y OM डैश ये विपरीत दिशा में है, तो माइनस x डैश, तो x डैश बराबर माइनस y। अपने निकाले 90 प्लस थीटा लंब बटे कर्ण, तो y डैश का मान है x, r डैश का मान है r, तो x है आधार, तो आधार बटे कर्ण cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा, x डैश का मान है आपका माइनस y और r डैश का मान है r, तो ये माइनस y यानी लंब बटे कर्ण sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा लंब बटे आधार, तो y डैश का मान है आपका x डैश का मान है माइनस y, तो माइनस लंब बटे आधार बटे लंब, तो cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा tan का व्युत्क्रम है आपका, तो माइनस y बटे x, तो माइनस लंब बटे आधार tan थीटा। इसी प्रकार sec थीटा, sec 90 प्लस थीटा, तो r डैश का r और x डैश का माइनस y,
तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, आर डैश का मान है आपका आर और वाई डैश का एक्स। तो थीटा वाले त्रिभुज के लिए कर्ण बटे आधार सेक थीटा। इस प्रकार कोण 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमिति फलन प्राप्त होते हैं। अब आगे कोण 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति फलनों को ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण और 180 माइनस थीटा कोण बनाया और इन दोनों कोणों की अंतिम भुजाओं पर दो बिंदु P डैश लिया, जिसके निर्देशांक x y x डैश y डैश और मूल बिंदु से समान दूरी पर है। तो ये r माना तो इसको हम r डैश, तो यानी r बराबर r डैश। बिंदु P से लंब डाला PM, तो ये लंबाई y और ये लंबाई x और ये मूल बिंदु है आपका O। और P डैश से लंब डाले तो M डैश, तो P डैश M डैश की लंबाई y डैश और O M डैश की लंबाई x डैश और ये 90। ये 180 माइनस थीटा बटा रहा है, यानी टोटल कोण 180, तो जाहिर है ये कोण माइनस थीटा होगा। तो स्पष्ट हो गया। दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो 90 90 थीटा थीटा और एक भुजा यानी कोण भुजा कोण, तो कोण है आपका MOP बराबर M डैश कोण M डैश O P डैश बराबर थीटा और भुजा और कोण, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो आधार OM बराबर आधार O M डैश, लंब PM बराबर लंब P डैश M डैश। अब मान रखते हैं OM की लंबाई x, OM डैश की लंबाई x डैश है, लेकिन विपरीत दिशा में है, तो माइनस x डैश और ये है y और ये आपका y डैश। अपने निकालना 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा लंब बटे कर्ण, तो y डैश का मान है आपका y, r डैश का है r, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा आधार बटे कर्ण x डैश का मान है माइनस x बटे r, तो माइनस आधार बटे कर्ण cos थीटा tan 180 माइनस थीटा लंब बटे आधार, तो y डैश का मान है y, x डैश का मान है माइनस x बराबर माइनस लंब बटे आधार tan थीटा cot 180 माइनस थीटा आधार बटे लंब, x डैश का मान है माइनस x, y डैश का मान है y, तो माइनस आधार बटे लंब cot थीटा सेक 180 माइनस थीटा सेक का है कर्ण बटे आधार, तो r डैश का मान है r, x डैश का मान है माइनस x, तो माइनस कर्ण बटे आधार सेक थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा कर्ण बटे लंब, r डैश का मान है r और y डैश का मान है y, तो कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। इसी प्रकार हम 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमिति फलन ज्ञात कर सकते हैं।